नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आए हुए 2 महीनों से अधिक हो गए हैं। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन बिहार की सियासत जिस तरीके से बयानों को लेकर गरमाई हुई है, कड़ाके की ठंड के बीच सियासी दलों में भी गर्मी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अलग अलग गठबंधनों में दरार है और कहीं ना कहीं टूट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बात महागठबंधन की भी करेंगे हम, बात एनडीए गठबंधन की भी करेंगे। देखिए, एनडीए गठबंधन की बातें इसलिए करनी जरूरी है कि नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लगातार वर्ष 2005 से बिहार की सत्ता पर उनकी पार्टी काबिज है, एनडीए के साथ रहे हैं। इस बीच 2015 में वे महागठबंधन में गए, तब बिहार में सरकार जरूर बनी, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुए एनडीए गठबंधन में, एक साथ बिहार में 4 दल 2020 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी। विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा एनडीए गठबंधन में। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी एनडीए अलायंस की भारतीय जनता पार्टी बनी। नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे गिर गई। नीतीश कुमार की पार्टी अब 43 सीटों पर सिमट गई है। लेकिन जब बातें 2015 की करें तो यह आंकड़ा दोगुना से थोड़े से कम था। 71 सीटें जीती थी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने। यही वजह है कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक और पद पे जो काबिज थे, उस पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का था। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दगा दिया जनता दल यूनाइटेड को अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी। 7 विधायक जीते थे, लेकिन उन 7 में से 6 विधायकों को तोड़कर भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का इफेक्ट बिहार के सियासत में खूब देखने को मिला। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे और उन्होंने वहां एक बयान दिया कि वो इस बार मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, जबकि उन्हें दबाव देकर मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार की सियासत इतना गरमाई कि आरजेडी की ओर से ऑफर दिए जाने लगे। तेजस्वी यादव ने खुलकर कभी नहीं कहा नीतीश कुमार को कि आप पार्टी में आइए, लेकिन पार्टी के वरीय नेता जरूर कहते नजर आए कि नीतीश कुमार जी आप आइए महागठबंधन में, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, खुद जाकर दिल्ली की सियासत कीजिए। लेकिन इस बीच बिहार बयानों को लेकर कड़ाके की ठंड के बीच गरमाई हुई है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक और बड़ा बयान दे दिया। सोर्स से कहते हैं कि जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान खुलकर ये बातें सामने आई कि भाजपा ने जेडीयू के पीठ में खंजर भोंका। ये बयान तो मुकेश सहनी ने आरजेडी के साथ दी थी, आरजेडी को लेकर कहा था, तेजस्वी यादव पर सीधे तौर पे आरोप लगाया था। लेकिन जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ये बातें कह रही हो तो इस बात से आपको स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि बिहार की सियासत में ऑल इज वेल नहीं है। कभी भी सरकार गिरने की संभावना जताई जा रही है। जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी। वजह यह है कि आपस में बयानों से दूरियां बढ़ते जा रही है। खुद कई ऐसे एमएलए थे जो चुनाव हारे हैं इस बार, उन्होंने कह दिया कि इस बार उन्हें लोजपा ने नहीं बल्कि भाजपा ने दगा दिया है। भाजपा के वजह से वो चुनाव हारे हैं। जब बातें हम कर रहे हैं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, तो इस बीच चर्चा हम करते हैं जेडीयू के कई बड़े नेताओं के बयान की। इस बीच सबसे बड़ी बात लल्लन सिंह की भी हो सकती हो। लल्लन सिंह की जब चर्चा करेंगे तो लल्लन सिंह ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। अब लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी बदल चुके हैं और संसदीय दल के नेता भी बदल चुके हैं। लल्लन सिंह आज मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। सवाल पूछा गया कि क्या आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने दावा किया है। लल्लन सिंह ने कहा कि हो सकता है आरजेडी बीजेपी में विलय हो जाए। अब आप स्पष्ट रूप से लल्लन सिंह के इस बयान को जरा पहले सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं। इसका तो स्पष्टीकरण भूपेंद्र जी देंगे। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी के बारे में तो ठीक ही कहा, जिसके नेता का कोई ठिकाना नहीं। अब आप बताइए ना, रामचंद्र बाबू बता रहे थे कि आपको 20 लाख, चुनाव के दौरान उनका भाषण सुने थे, उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देते।
कौन सी संविधान में अधिकार है जो सरकार किसी को नौकरी दे सकती है? वही नौकरी की एक प्रक्रिया होती है। हाँ, सरकार सृजन का और नौकरी देने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे सकती है। सरकार ने पहली कैबिनेट में 20 लाख लोगों के रोजगार सृजन का हरी झंडी दे दिया। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो ऐसी ही खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी। हम लोग किसी के बारे में तो बोले ही नहीं है, तो हमको क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस पर नजर है? हम लोग बोले हैं क्या? हम लोग को कुछ बोले हैं क्या जो हमसे पूछ रहे कांग्रेस पर नजर है? हमको क्या कहे? हमारा नजर विकसित बिहार बनाने का और मुख्यमंत्री का जो संकल्प है 7 निश्चय पार्ट 2 को लक्ष्य तक पहुंचाना। बैठक में सर आप लोग बीजेपी को इतना सब कुछ बोलते हैं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कुछ क्यों नहीं बोल पाते? पता नहीं, आपसे पूछ लेंगे कि कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोल रहा है। मैं आपसे पूछ लेंगे, हमें पार्टी की मीटिंग में हम घर में क्या बात करेंगे नहीं करेंगे, तो आपसे हम क्या बात करेंगे तो आपसे पूछ लेंगे अगली बार से। आप बता दीजिएगा कि क्या क्या बोलना है आपको। धन्यवाद। तो ललन सिंह को आप सुन रहे थे, किस तरीके से ललन सिंह कह रहे हैं कि आरजेडी का विलय बीजेपी में हो जाए। ये बातें कहीं ना कहीं एक बड़ी है अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विलय हो गई बीजेपी में, क्या बिहार में ताना मार रहे हैं ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी पे? ये भी एक बड़ा सवाल है, या फिर एनडीए अलायंस के हिस्से हैं तो समर्थन और साथ दे रहे हैं भूपेंद्र यादव के बयान का। लेकिन बिहार जिस तरीके से गरमाई हुई है, तो वशिष्ठ नारायण सिंह का भी वो बयान आपको याद रखना चाहिए। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा था कि हाँ, दोस्ती में दरार जरूर आ गई है, और अब जेडीयू वाले कह रहे हैं कि खंजर बीजेपी वालों ने भोंका है। चुनाव में लोजपा की वजह से नहीं हारे हैं, हाराया तो भाजपा नहीं है। ऐसे में बिहार में जिस तरीके से चर्चे हो रहे हैं जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताया है। अपने आप में मांझी का यह बयान भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। आज की चर्चा जब हम कर रहे हैं तब बातें तेजस्वी यादव की भी कर लेते हैं। तेजस्वी यादव अब फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, 30 जनवरी को वो पूरे बिहार में एक साथ मानव श्रृंखला बनाएंगे। दावा किया जा रहा है कि पंचायत स्तर पर ये मानव श्रृंखला बनेगा, सरकार को घेरेंगे। साथ ही जिस तरीके से देश भर में किसान आंदोलन चल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी उन्हें समर्थन दिया है। लेकिन बिहार की सियासत कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं डगमगाती हुई महागठबंधन में भी दिख रही है। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के नए बिहार प्रभारी बिहार पहुंच गए, लेकिन हुआ क्या? आपस में खींचतान हुई कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान। लेकिन स्पष्ट रूप से राजनीतिक पंडित ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को भी अटूट नहीं समझा जा सकता है, टूट होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में बिहार की सियासत बयानों को लेकर गरमाई हुई है। कड़ाके की ठंड के बीच आप तक बिहार के सियासत से जुड़ी हुई एक एक खबर पहुंचाएंगे हम। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप लॉगिन करें www.todaybiharnews.in। धन्यवाद।